नमस्कार। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों के विकास की जिम्मेदारी निभा रही हैं पंचायतें। पंचायतों ने आज़ादी के बाद से देश के गांवों को संवारने, ग्रामीणों तक हर सुविधा पहुंचाने और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यही मौका है गांवों के विकास में पंचायतों के प्रयासों पर बात करने का। आज हमारे साथ हैं श्री कपिल पाटिल जी, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री, भारत सरकार। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने में पंचायतों की भूमिका कैसी रही। कोरोना काल में लोगों के सामने खाने और कमाने की दिक्कतें थी, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हमारे कदम ने ग्रामीण भारत को संभाले रखा। जहां जरूरत पड़ी, पंचायत राज मंत्रालय ने विकल्प को सामने लाया और लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज का वितरण किया। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए इस योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा। ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भूखा ना सो पाए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें ग्रामीणों की भागीदारी को आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी पंचायतों में, ब्लॉक में, जिला पंचायतों में 75 सप्ताहों के कार्यक्रमों की रूपरेखा हमने तैयार की है, जिसमें मेरा गांव मेरी धरोहर, स्वच्छता सप्ताह जैसे कार्यक्रमों के जरिए हर ग्रामीण की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। हर दिन होने वाली गतिविधियों को पोर्टल के माध्यम से देशवासियों के सामने लाया जा रहा है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय पूरी शिद्दत के साथ इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण भारत तक पहुंचा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से पंचायतें कैसे जुड़ी हैं और ग्रामीण भारत में ये उत्सव किस प्रकार मनाया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कई उद्देश्य हैं। नागरिक अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रत्येक राज्य प्रत्येक भाषा, भारत के गौरवशाली इतिहास पर जोर, भारत के विकास का प्रदर्शन, 2047 का रोड मैप और भारत की वैश्विक स्तर पर पहुंच बढ़ाना, इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। विश्वगुरु भारत, विचार उपलब्धियां और संकल्प, आत्मनिर्भर भारत, भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, भूले बिसरे नायकों की याद और आज़ादी का जश्न इस माहौल के मुख्य विषय है। कई स्तंभ है, प्रमुख तिथियां भी है, सबके साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले साल देश के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया और स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण इलाके के विकास की नई रूपरेखा निश्चित की। स्वामित्व योजना क्या है और ये कब अस्तित्व में आई। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसको लॉन्च कर दिया गया और ये लोगों को समर्पित की गई। हम ग्रामीण भारत के निर्माण के संकल्प को दोहरा रहे हैं और हमारे सामने ये शानदार अवसर है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर एक संकल्प लिया और गांव के हर परिवार को अधिकारों का रिकॉर्ड देकर स्वामित्व पर सवाल खड़े करने वाली मुश्किलों का समाधान सामने ला दिया। सरकार के इस कदम ने पंचायती राज की प्रगति में एक माइलस्टोन रख दिया है। 2 साल में ही इस योजना ने तस्वीरों का बदलना शुरू कर दिया है और साल 2025 तक ये योजना पूरे देश में ग्रामीण इलाकों के विकास की अलग ही कहानी लिख देगी। बीते 1 साल में सरकार लाखों ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दे चुकी है। सरकार की स्वामित्व योजना से लोगों को सीधे तौर पर क्या फायदा पहुंचा। स्वामित्व योजना ने गांव-गांव में होने वाले जो फौजदारी मामले थे उसमें बेहताशा कमी आई है। जमीनों के स्वामित्व को लेकर आए दिन जो विवाद देखने को हमको मिलते थे वो अब कम हो गए। अब सरकार की स्वामित्व योजना ने इन विवादों पर लगाम लगाई है। ये किसी के पास उसका अगर प्रॉपर्टी कार्ड है जिसके आधार पर वो अपने स्वामित्व की ज़मीन पर दावा कर सकता है। बीते 1 साल में ही इस दिशा में हम बड़े बदलाव देख रहे हैं। ग्रामीण अगर प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर बैंक से लोन ले सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 24 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां संशोधन हुआ और पंचायत राज संस्थाकरण के साथ जमीनी स्तर पर
सत्ता के विकेंद्रीकरण का इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। पंचायत राज व्यवस्था महात्मा गांधी के स्वराज के सपने को पूरा कर रही है, देश को आगे ले जाने का अथक प्रयास कर रही है। पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से हर साल देश के प्रधानमंत्री के हाथों जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार देके सम्मानित किया जाता है, उनके कामों का गौरव किया जाता है। ग्रामीणों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? गांव के विकास के लिए सही मायने में अगर देखा जाए तो अलग अलग मंत्रालयों का लगभग ऐसी 54 योजनाएं हैं जो गांव के विकास के लिए चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की यही सोच है, इन सारों को एक करके गांव के विकास में हम लोग योगदान दे सकते हैं क्या, गांव की पंचायतें इसमें योगदान दे सकती है क्या, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्योग योजना के तहत भी पंचायतों की भूमिका और किसान और कामगारों की भूमिका और जल संरक्षण की कार्यकारिणी में भी भाग लेने की भूमिका, ये जो इनको अवसर मिला है, ये अवसर के माध्यम से गांवों को विकास की ओर ले जाने के लिए निश्चित तौर पर उसका हमको फायदा होगा। हम बात कर रहे थे माननीय श्री कपिल पाटिल जी, पंचायती राज राज्य मंत्री भारत सरकार से, जिन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वामित्व योजना और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बात की। हम उनका आभार प्रकट करते हैं और अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद। जय हिंद।